हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती जो कि आगामी वर्ष में होना है, इससे संबंधित बहुत सारे लेटर्स अभी विभाग की तरफ से इस विभाग से उस विभाग, वित्त विभाग से कभी डीपीआई जा रहा है, कभी लोक शिक्षण संचालनालय जा रहा है, कभी विभागीय के पास पहुंच रहा है। तो ऐसा ही एक लेटर है जो कि आप देख पा रहे हैं। समस्त संभागीय आयुक्त यानी कि संभाग आयुक्त हैं, उनको ये लेटर जारी किया गया है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को, जो कि डीईओ होते हैं, उनको ये लेटर जारी किया गया है। क्या है इसमें हम देखते हैं। दिनांक 15/2/2024 की स्थिति में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी। यानी कि अभी देखो क्या क्या हुआ है, मैं इसको डिटेल में बिल्कुल चर्चा करूंगा। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उन्होंने मांगी है कि 22 तारीख से पहले आप हमें रिक्त पदों की जानकारी आप हमें दें। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं आपको पहले ही बताया था कि अभी भी 2023 भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और क्या 22 तारीख के बाद क्या जो नेक्स्ट काउंसलिंग है वो नहीं आएगा, क्योंकि देखो रिक्त पदों की जानकारी वो अभी के हिसाब से मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं 1000 से 1500 पद अभी भी रिक्त हैं जहां पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो क्या वो पद बैकलॉग में जाएंगे, क्या होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए। आगे हम देखते हैं इसमें रिक्त पदों में जानकारी में क्या। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस विषय की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इस विषय की आएगी कि नहीं आएगी, वो सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जा रही हैं। जो विभाग है उन्होंने क्लियरली सारे पदों के बारे में जानकारी मांगी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सहायक शिक्षक में कार्यरत और रिक्त कितने हैं और स्वीकृत कितने हैं, उस सब की जानकारी। उसके अलावा सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, उसकी जानकारी। उसके अलावा जो ग्रंथपाल जो कि निम्न वेतनमान होते हैं, देखो ये जितने भी पद हैं ये सभी के सभी लेवल 6 वाले होते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे सर कि ग्रंथपाल की सैलरी कितनी होती है। तो ग्रंथपाल में दो तरीके के पोस्ट होते हैं। जैसा कि जो राजपत्र का सिलेबस था उस पर हमने देखा था कि दो तरीके के क्या होते हैं, ग्रंथपाल होते हैं। एक होता है निम्न वेतनमान वाला और एक होता है उच्च के लिए। तो ये सभी की जानकारी उन्होंने मांगी है। क्या हुआ है कि बहुत सारे जो असिस्टेंट टीचर थे, इन्हीं को ही लाइब्रेरियन या इन्हीं को ही हॉस्टल वार्डन में इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसीलिए कुछ पद ऐसे हैं जो अभी भी ग्रंथपाल के हैं, मतलब जिसमें टीचर्स काम कर रहे हैं। आगे आप देखते हैं इसमें शिक्षक पद की जानकारी। अब इसमें शिक्षक पद में आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कृषि, व्यायाम शिक्षक और शिक्षक ग्रंथपाल उच्च वेतनमान वाले, इन सभी पदों में रिक्त पद की जानकारी मांगी गई है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बोला कि 2019 में सीधी भर्ती हुई थी और उससे पहले जितनी भर्ती हुई थी वो सीधी भर्ती नहीं थी। संविदा के रूप में या शिक्षा भर्ती के रूप में या अलग अलग तरीके से पंचायत शिक्षक के रूप में भर्ती हुई थी। रेगुलर भर्ती जो है ये 2019 में हुई है लेटेस्ट में अभी, उसके बाद 2023 में हुई है। तो उस समय देखिए, अब 2023 में तो विषयवार भर्ती हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको इस विषय में डाला जाएगा। सपोज कोई बीएससी मैथ्स करके गया होगा वर्ग 2 में, तो उसको मैथ्स में डाल देंगे। कोई बीएससी फिजिक्स करके गया होगा तो उसको साइंस में डाल देंगे। कोई सपोज बीए हिंदी किया होगा तो उसको हिंदी वाले में डाल देंगे। कोई संस्कृत वाला किया होगा तो संस्कृत में डाल देंगे। इस तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पदों को भरा जाएगा, यानी कि जानकारी विभाग आगे पहुंचाएगा। उसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे उसके हिसाब से फिर वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो अभी 33,000 भर्ती है वो एक टेंटेटिव है, वो अप डाउन होगा, काफ़ी तरीके से अप डाउन होगा, आप देख लीजिएगा। सेम वैसे हम देखते हैं व्याख्याता। व्याख्याता में भी सारे विषय के बारे में इन्होंने जानकारी मांगी है। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही साथ इधर ये जानकारी रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है, किसमें, व्याख्याता और शिक्षक में 50% जो पद होते हैं ये पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि अगर प्रमोशन हो जाता है तो पदों की संख्या घट जाएगी, क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर प्रमोशन से पद भर जाते हैं, अगर वहाँ पर टीचर आ जाते हैं तो रेगुलर भर्ती फिलहाल में संख्या उसकी कम हो जाएगी। प्राइमरी टीचर में ऐसी नहीं होते हैं। प्राइमरी टीचर में पूरी 100% जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट होती है, यानी कि सीधा एग्जाम के थ्रू ही होगा। तो वहाँ पर पदों की संख्या में ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो हैं शिक्षक और व्याख्याता में जो पदों की संख्या है वो काफ़ी अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। अब देखना ये भी है कि अभी प्रमोशन चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन भी कर देंगे, और बाकी नहीं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर प्रमोशन लिस्ट आना शुरू हो गया है। मतलब मेरिट सूची उन्होंने जारी कर दी है कि ये आपकी वरीयता सूची है, उसके हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे।
प्रमोशन जब भी होता है ये आपका मई जून के आसपास से लिस्ट आता है, और जब आगामी सत्र होगा आपका, जब 16 जून से 15 जून से स्कूल खुलता है, उस सत्र से फिर आप अपने नए स्कूल में जाके अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उस समय तक क्या होगा, इनका प्रमोशन होगा। देखते हैं कि किस किस पदों में संख्या बढ़ती है या कम होती है। थैंक यू वेरी मच।